2016 के सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा ऑपरेशन, लेकिन आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना। सरकार ने इस किताब पर पाबंदी नहीं लगाई क्योंकि इस किताब को मरने से पहले प्रकाशित ही नहीं होना चाहिए था, और जिस शख्स ने ये ऑपरेशन लीड किया वो किताब आने के कुछ हफ्ते पहले ही मर गया। सोचिए, टाइमिंग सिर्फ एक संयोग या फिर कोई और सच्चाई है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसने एक देश की नींव रखी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसके बारे में ना आपके स्कूल की किताबों में है ना न्यूज़ चैनलों पर। बस एक किताब है जिसका नाम है ऑपरेशन एक्स, और वो किताब भी लगभग कभी प्रकाशित ही नहीं हो पाती। ये कहानी है 1971 की, जब दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बन रहा था, बांग्लादेश। लेकिन ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि जब आप किसी देश को जन्म देते हो तो उसका दर्द भी तुम्हें सहना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी ऑपरेशन एक्स की। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। उनका लक्ष्य था पूर्वी पाकिस्तान के हर उस शख्स को खत्म करना जो आज़ादी की बात करता था। एक रात में, सिर्फ एक रात में हजारों लोग मारे गए। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में सो रहे स्टूडेंट्स, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। ये जनसंहार था और ये सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन इस खून के समंदर में भारत ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जो दुश्मन की नज़रों से बिल्कुल छिपा था, और वो हथियार था पानी के अंदर का वो खामोश योद्धा जिसके बारे में दुश्मन को पता भी नहीं था। मार्च से नवंबर 1971 के बीच लगभग 10 करोड़ लोग भारत में घुस आए। शरणार्थी, भूखे, बेघर, टूटे हुए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हर जगह कैंप लग गए। भारत के सामने एक सवाल था, चुपचाप देखते रहो या कुछ करो। लेकिन वो कुछ करो इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर भारत खुलकर युद्ध में उतरता तो चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते। तो भारत ने वो रास्ता चुना जो दुनिया को दिखाई नहीं देता। उन्होंने एक ऐसी सेना बनाई जिसके पास न यूनिफॉर्म थी, न हथियार, न ट्रेनिंग, लेकिन जिसने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी। ये थे नव कमांडो। लेकिन इन्हें ट्रेन किसने दी और कैसे? इस कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो है 8 पाकिस्तानी नौसैनिक। हाँ, सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये 8 आदमी पाकिस्तानी नेवी के थे, सबमरीनर। वो फ्रांस में ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पश्चिमी पाकिस्तान अपने ही लोगों का कत्लेआम कर रहा है, तो उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। फ्रांस से भागकर स्विट्जरलैंड होते हुए वो मैड्रिड पहुंचे, और वहां भारतीय दूतावास ने उन्हें नकली पासपोर्ट दिए। एयर इंडिया की फ्लाइट से वो बॉम्बे पहुंच गए। ये 8 आदमी सीड कैपिटल बने, जिसने भारत को एक ऐसा ऑपरेशन करने की सोच दी जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन ये 8 आदमी अकेले नहीं थे, उनके साथ थे भारत के सबसे बहादुर कमांडो, और उनका मिशन था पाकिस्तानी नेवी को उसके ही घर में घुटने टेकने पर मजबूर करना। ये मिशन था ऑपरेशन एक्स। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कमांडर MNR सामंत, एक नौसैनिक अफसर जिसे बाद में देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र मिला। लेकिन उस वक्त साल 1971 में वो सिर्फ एक स्टाफ ऑफिसर थे, जिन्हें एक असंभव मिशन दिया गया था। भारत के नेवल चीफ एडमिरल SM नंदा और डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस कैप्टन मिहिर रॉय ने मिलकर एक प्लान बनाया। नाम था नेवल कमांडो ऑपरेशन एक्स। उद्देश्य, पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों को पूरी तरह से ठप कर देना, ताकि पाकिस्तानी सेना को न हथियार मिले, न राशन, न सप्लाई। लेकिन यह ऑपरेशन सीधे तौर पर भारतीय नौसेना नहीं कर सकती थी। अगर भारत की वर्दी पहने सैनिक पाकिस्तानी इलाके में पकड़े जाते तो यह युद्ध का ऐलान था। तो क्या किया गया? एक ऐसी फौज बनाई गई जिसके पास भारत का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। अगर ये पकड़े जाते तो भारत कह सकता था ये हमारे नहीं हैं, और यही था उनका सबसे बड़ा हथियार, डिनायबिलिटी। कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर प्लासी के जंगलों में एक सीक्रेट कैंप बनाया गया। नाम था कैंप 2 प्लासी, यानी C2P। ये वही प्लासी था जहां 1757 में भारत का इतिहास बदल गया था।
और अब 1971 में फिर से इतिहास बदलने वाला था। इस कैंप में कमांडर समंत ने 150 बंगाली युवाओं को भर्ती किया। ये वो युवा थे जो पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचकर भारत आए थे। उनके पास ना कोई ट्रेनिंग थी, ना हथियार, लेकिन उनके अंदर आग थी, बदला लेने की आग, और इसी आग को कमांडर समंत ने हथियार बना दिया। लेकिन ये आसान नहीं था। ये लड़के तैरना तक नहीं जानते थे और उन्हें बनाना था फ्रॉगमैन, वो कमांडो जो पानी के अंदर जाकर दुश्मन के जहाज़ों को उड़ा सकें। और यहाँ आता है सबसे हैरान करने वाला ट्विस्ट। इन 150 युवाओं को ट्रेन करने वाले थे वही 8 पाकिस्तानी सबमरीनर जिन्होंने अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। एक पाकिस्तानी एक भारतीय कमांडो को ट्रेन कर रहा था। सोचिए, ये वो मोर्चा था जहां दुश्मनी मायने नहीं रखती थी। दोस्तों, ये कहानी का सबसे अनसुना पहलू है। वो 8 पाकिस्तानी सबमरीनर वो पूर्वी पाकिस्तान से थे। उनका परिवार वहीं रहता था। जब पाकिस्तानी सेना ने उनके घरों में आग लगाई तो उन्होंने तय किया कि वो वापस नहीं जाएंगे। फ्रांस से भागकर वो भारत आ गए और अब कैंप 2 प्लासी में वो वही कला सिखा रहे थे जो उन्होंने पाकिस्तानी नेवी में सीखी थी। माइन लगाना, अंडर वाटर डिमोलिशन, साइलेंट किलिंग, ये वो स्किल्स थीं जिन्हें पाकिस्तान ने खुद अपने सबमरीनरों को सिखाया था। और अब यही स्किल्स इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। कमांडर समंत ने इन 8 को टीम लीडर बनाया। हर पाकिस्तानी के नेतृत्व में 15-20 बंगाली कमांडो थे। कुल मिलाकर 150 से ज्यादा फ्रॉगमैन तैयार हो गए। लेकिन ट्रेनिंग कैंप में ही एक समस्या थी, वक्त बहुत कम था। जुलाई 1971 आ चुका था और हर गुजरते दिन के साथ पूर्वी पाकिस्तान में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। समय था एक्शन का, और वो एक्शन आया अगस्त 1971 में एक ऑपरेशन के साथ जिसका नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। अगस्त 1971, रात का अंधेरा, चटगांव का बंदरगाह। यहाँ खड़े थे पाकिस्तानी नेवी के सबसे बड़े जहाज। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ हमला हो सकता है, लेकिन कमांडर समंत और उनकी टीम ने प्लान बनाया था। 4 टीमें बनाई गईं। चटगांव सबसे बड़ा बंदरगाह, चलना दूसरा प्रमुख बंदरगाह, नारायणगंज अंदरूनी नदी बंदरगाह, मोंगला और चांदपुर रिवर पोर्ट्स। हर टीम को एक टारगेट दिया गया, वहां खड़े सभी जहाज़ों को डुबो देना। लेकिन कैसे? बिना गोली चलाए, बिना धमाके की आवाज़ के। जवाब था माइंस, चुंबकीय बारूदी सुरंगें, जिन्हें पानी के अंदर जहाज़ के पेट से चिपका दिया जाता है और फिर दबाव सेट कर दिया जाता है। जब जहाज़ हिलता है तो धमाका होता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसे कहां से मारा गया। 15 अगस्त 1971 भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन चटगांव के बंदरगाह पर कुछ और हो रहा था। बंगाली कमांडो पानी में उतर चुके थे। उनके हाथों में थे माइंस। पाकिस्तानी सुरक्षा बेहद कड़ी, सर्च लाइट्स, गार्ड्स, लेकिन रात का अंधेरा उनका साथी था। एक एक करके उन्होंने हर जहाज के नीचे माइन लगा दी और फिर वापस लौट आए बिना किसी को पता चले। अगली सुबह जब पाकिस्तानी नाविक अपने जहाज़ों पर आए तो जहाज़ हिला, दबाव बना और फिर एक के बाद एक सभी जहाज़ धमाकों से हिलने लगे। धमाकों की आवाज़, पानी में गिरते जहाज़, भागदड़। 45,000 टन से अधिक पाकिस्तानी शिपिंग एक ही रात में तबाह। ये था ऑपरेशन जैकपॉट। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पाकिस्तानी नेवी को लगा ये कोई बड़ा हमला है। उन्होंने मदद मांगी अमेरिका से और अमेरिका ने जवाब दिया। उनकी सबसे ताकतवर नौसेना यूएस नेवी बंगाल की खाड़ी में दस्तक देने वाली थी। सोचिए, भारत अकेला और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसके खिलाफ। दिसंबर 1971 युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले किए, भारत ने जवाब दिया। लेकिन असली टेंशन थी समंदर में। अमेरिका ने अपनी 7वीं बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। यूएसएस एंटरप्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था। भारत के सामने था एक सुपर पावर और एक दुश्मन। लेकिन तब रूस ने भारत की मदद की। रूसी नेवी ने अमेरिकी बेड़े को ट्रैक करना शुरू कर दिया। और यहीं पर एक और कहानी बनती है, वही कहानी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था।
रूस भारत की वो दोस्ती जो सिर्फ दिखावा नहीं थी। लेकिन उस कहानी पर आते हैं कभी और। अभी बात करते हैं उस आखिरी वार की जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन जैकपॉट के बाद कमांडर सामंत ने एक और ऑपरेशन प्लान किया। इस बार 3 गन बोट्स, बांग्लादेश की पहली नौसेना। लेकिन जब ये गन बोट्स एक्शन में उतरी तो एक दुर्घटना हुई। एक ऐसी दुर्घटना जो किसी युद्ध में नहीं बल्कि अपनों के हाथों हुई। दिसंबर 1971 पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय सेना जोरों पर थी, लेकिन पूर्व में कमांडर समंत का एक और प्लान था। उन्होंने 3 गनबोट्स को तैयार किया था जिन पर बांग्लादेश का झंडा लहरा रहा था। नाम था फोर्स अल्फा, बांग्लादेश नेवी का पहला बेड़ा। इन गनबोट्स का काम था पाकिस्तानी सप्लाई लाइंस काटना। लेकिन 10 दिसंबर 1971 को कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। पुसुर नदी पर तीनों गनबोट्स आगे बढ़ रही थीं। तभी आसमान में आवाज आई IAF के नैट लड़ाकू विमानों की। पायलट्स को पता नहीं था कि ये गनबोट्स उनकी अपनी हैं। उन्होंने देखा दुश्मन के झंडे वाले जहाज और फिर उन्होंने हमला कर दिया। धीमी आवाज में 2 गनबोट्स डूब गईं। उनमें सवार कमांडो जिन्हें कमांडर समंत ने खुद ट्रेन किया था मारे गए। ये फ्रेंडली फायर था, अपनों के हाथों मौत। कमांडर समंत ने ये देखा। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने रुकना मना कर दिया। उन्होंने कहा, जो गए वो गए, लेकिन जो बचे हैं उनके लिए हमें लड़ना है। ये था एक सच्चे सैनिक का दर्द, और यही दर्द था जिसने उन्हें महावीर चक्र दिलाया। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। 2019 में कैप्टन MNR समंत और संदीप उन्निथन ने मिलकर ये किताब लिखी, ऑपरेशन एक्स, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज कोवर्ट नेवल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन ये किताब प्रकाशित होने से पहले ही कैप्टन समंत की तबीयत बिगड़ गई। 20 मार्च 2019, किताब के लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले वो दुनिया छोड़ गए। सवाल उठता है, क्या ये संयोग था या फिर क्या उनकी मौत का किताब से कोई संबंध था? हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, एक आदमी जिसने 50 साल तक चुप्पी साधे रखी, जिसने कभी अपने ऑपरेशन के बारे में बात नहीं की, जब वो बोलने लगा तो बोलने के बाद वो चला गया। क्या हम सच में जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, या फिर ये उन राजों में से एक है जो उनके साथ दफन हो गया? दोस्तों, ऑपरेशन एक्स सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था। ये एक ब्लूप्रिंट था जिसने दिखा दिया कि कैसे एक कोवर्ट ऑपरेशन पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है। पाकिस्तानी नेवी को उसके ही घर में घुटने टेकने पड़े। चटगांव का बंदरगाह, जो पाकिस्तानी सेना की जान थी, ठप हो गया। और जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हार मानी, तो उस हार के पीछे थे वो 150 बंगाली कमांडो, वो 8 पाकिस्तानी सबमरीनर और एक भारतीय नौसैनिक कमांडर MNR सामंत। लेकिन कैप्टन सामंत को उनकी मौत के बाद कौन याद करता है? एक महावीर चक्र, एक किताब, बस। इस किताब की 256 पेज में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लिख दी। लेकिन क्या आपने ये किताब पढ़ी? नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई किताब है। और यही है हमारी सबसे बड़ी नाकामी। हम उन्हीं हीरोज को भूल जाते हैं जिनके कंधों पर हमारी आज़ादी टिकी है। दोस्तों, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की आपने तारीफ सुनी, लेकिन 1971 के ऑपरेशन एक्स की बात कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन उस दौर का था जब इंटरनेट नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब सरकारें चाहती थीं तो पूरा ऑपरेशन गायब कर सकती थीं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब हर हीरो को जानने का हक है हमें। कैप्टन MNR समंत, एक नाम, एक शख्स, एक योद्धा जो 89 साल जिए और मरते दम तक अपने देश के लिए लड़े। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उनके कर्ज को चुका सकते हैं? क्या हम कम से कम उनकी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं? आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कैप्टन समंत और उनके 150 बंगाली कमांडो सच्चे हीरो हैं, तो ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस कहानी से अनजान हैं वो भी जान सकें। और हाँ, एक बात और, कैप्टन समंत की किताब ऑपरेशन एक्स अभी भी मार्केट में मिलती है, पढ़िए।
क्योंकि जब हीरो खुद अपनी कहानी लिखता है तो उसे पढ़ना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जय हिंद।